हेलो डियर स्टूडेंट, एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, करंट अफेयर की क्लास आपके सामने लेके आऊँगा और ये रही करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, आपको कैसा लगेगा इसका फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके ठीक सामने रहा। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन दिख रहा है कि नारी को नमन योजना, एक योजना लाई गई थी अभी फिलहाल में, नारी को नमन योजना। कौन सी? नारी को नमन योजना। ठीक है, अब नारी को नमन योजना कहाँ शुरू की गई है भाई? नारी को नमन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह आपका कहाँ शुरू की गई है भाई? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो यह क्या है भाई? इसको हम कह सकते, देखिए वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट बस सेवा है, बस सेवा का जो किराया है, और किराए की हम बात करते हैं तो किराए में जो 50% का डिस्काउंट लाया गया है, किस योजना के तहत? नारी को नमन योजना के तहत। जितनी भी वहाँ की महिलाएं हैं उन्हें क्या किया जाएगा? बस किराया, जो बस सेवा में जो किराया देना होता है, किराया को कितना कर दिया गया है? 50% कम किया गया। ऐसा क्यों किया गया है भाई? नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। और यह योजना कहाँ लाई गई है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास। अब इन फैक्ट्स को हम देखते हैं क्या है यहाँ के फैक्ट्स। अगर हम इस फैक्ट्स की बात करते हैं तो इस फैक्ट्स में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? जयराम ठाकुर। अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ ही हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं जनजाति की तो किन्नौरा जनजाति, लाहौले जनजाति, गद्दी जनजाति और गुर्जर जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। अगर मंदिर की बात करते हैं तो संकट मोचन मंदिर यहाँ पर है, तारा देवी का मंदिर है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क भी यहीं है, सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं है। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ AIUU के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिमा दास, सुरंजन दास, मोनिका बत्रा या अन्नू कोहली? फटाक से आप लोग बताइए भाई, फटाफट बताइए कौन है इसमें। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो वह कौन है हमारे भाई? सुरंजन दास है। कौन है? सुरंजन दास है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपके ठीक सामने रहा भाई। अगला प्रश्न आपके ठीक सामने रहा। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में महात्मा गांधी डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया? पोरबंदर में, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत। तो उन्होंने अभी कहां पर किया है फिलहाल में भाई? गांधीनगर में किया है। किस जगह किया गया है? गांधीनगर में किया गया है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न रहा, गुजरात के कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। अब हम इन फैक्ट्स की बात कर लें तो गुजरात के, अगर हम बात करते हैं सीएम की, तो गुजरात के सीएम कौन है भाई? भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर की अर्थात राज्यपाल की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत हैं। अगर यहाँ मंदिरों की बात करते हैं तो नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? वन्य जीव की बात करते हैं तो समुद्री वन्य जीव अभयारण्य है। फिर क्या है भाई? नल सरोवर पक्षी उद्यान भी यही है। नल सरोवर पक्षी उद्यान भी क्या है आपका? यही है, नल सरोवर पक्षी उद्यान है। और बात करते हैं काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो यह भी कहाँ है? गुजरात के अंदर है। नारायण सरोवर वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पर है भाई? आपका गुजरात के अंदर है। अगर सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहाँ है? गुजरात के अंदर। पोरबंदर झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है भाई? ये भी आपका कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके ठीक सामने रहा भाई। अगला प्रश्न आपके ठीक सामने रहा। अगर हम बात करते हैं निम्न में से किसके साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों ने 3 उप परमाणु कणों की खोज की है जो पहले कभी देखे
नहीं देखे गए, क्योंकि वे ब्रह्मांड के निर्माण के खंडों को अनलॉक करने का काम करते हैं। तो कौन है भाई? हेड्रॉन कोलाइडर हैं, विलियम ड्रैगन है, शेफर्ड जोसेफ है या नन ऑफ दिस? तो वह कौन है भाई? हेड्रॉन कोलाइडर हैं, जिन्होंने ऐसे छोटे छोटे परमाणु तत्वों की खोज की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा भाई, ये क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके ठीक सामने रहा भाई, अगला प्रश्न आपके ठीक सामने रहा। प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है भाई? वह आंध्र प्रदेश में किया है उन्होंने। कहां पर किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर किया है। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। कहाँ इसके फैक्ट्स की बात करते हैं भाई? तो पहले ये जानते हैं कि भाई कौन था भाई अल्लूरी सीताराम राजू थे कौन? तो प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में, आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा शहर है भीमावरम, अब वहां पर बात करते हैं। भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी, इन्होंने स्वतंत्रता के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया था। कौन थे भाई? अल्लूरी सीताराम राजू, ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, अब इनकी कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी, जिसके शुभारंभ में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी इस प्रतिमा का अनावरण किया। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते तो वहां के सीएम कौन है भाई? वहां के मुख्यमंत्री कौन है? जगमोहन रेड्डी। अगर हम गवर्नर राज्यपाल की बात करते हैं तो विश्वभूषण हरिचंदन हैं, विश्वभूषण हरिचंदन हैं। अगर हम वहाँ की मंदिरों की बात करते हैं तो वहाँ के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं भाई? वेंकटेश्वर टेम्पल है, श्री ब्रह्म मल्लिकार्जुन टेम्पल है भाई, यह यहाँ के फेमस टेम्पल है। तो आप इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपके पेपर में छपेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ठीक सामने रहा भाई, क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABMJY योजना के तहत और कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में लगभग कितने डॉक्टरों को उनके काम करने के लिए सम्मानित किया? कितने डॉक्टरों को काम करने के लिए सम्मानित किया? तो उन्होंने कितने को सम्मानित किया भाई? 1000 डॉक्टरों को यहाँ क्या किया? उन्होंने सम्मानित किया। कितने डॉक्टरों को? 1000 डॉक्टरों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां से कराया अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने इराक से किसे राष्ट्रपति के रूप में चुना? वह IWF के इतिहास में पहले एशियाई राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद हसन, मोहम्मद जलौद, मोहम्मद काफिर जुनैद या रिजवान? तो कौन है भाई? मोहम्मद जलौद। कौन है? मोहम्मद जलौद हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। अब इन फैक्ट्स में हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का क्या भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ल्यूसाने कहाँ पड़ता है भाई? स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1905 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1905 में। अगर बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट, इस समय वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी हमने बताया मोहम्मद जालोद हैं। अब इसको एफिलिएशन मतलब मान्यता, या इस यह किस संस्थान के साथ जुड़ा है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ यह क्या किया गया भाई? यह जुड़ा हुआ है और यह ओलंपिक के लिए मुख्य रूप से कार्य करता है। चलिए अगले फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अगला हमारा है फैक्ट्स भाई। ठीक है, अगले फैक्ट्स की बात करते हैं। तो अगला फैक्ट्स है, भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू पायलट एयर कमोडोर और फ्लाइंग ऑफिसर अनन्या ने इतिहास रच दिया जब वे IAF में एक साथ उड़ान भरने वाले पहले पिता और बेटी बने। पहले पिता और बेटी। तो अनन्या के पिता का नाम हमें क्या करना है भाई? ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिख रहा है ना, इस स्थान में भरना है। तो कौन है? सुजीत चावला, नवनीत शर्मा,
संजय शर्मा या अनिल बत्रा? तो कौन है भाई? संजय शर्मा है। कौन है यहाँ पर? संजय शर्मा है। फटाफट बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग तेज हैं भाई। चलिए अब भारतीय वायुसेना के कुछ फैक्ट्स जानते हैं। देखिए भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। और 8 अक्टूबर को फटाक से आप लोग बताइए भाई, 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अब इसके हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अगर कमांडर इन चीफ की बात करते हैं तो हमारे सेनाओं के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं भाई? रामनाथ कोविंद हैं। अगर वायुसेना प्रमुख की बात करते हैं तो इस समय एयर चीफ मार्शल हमारे कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। फटाक से बताइए कैसा लगाया? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोटा सा सेशन था। आप लोगों को कैसा लगा क्लास? आप इसका फीडबैक दीजिए, आगे से क्लास कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।